5वें नंबर पर लखनऊ के मिस्र बंधुओं का नाम आता है। ये भाई तो 4 थे, लेकिन इतिहास लेखन में उन्होंने 3 लोगों का सहयोग लिया था और मिस्र बंधुओं ने जो इतिहास लिखा मिस्र बंधु विनोद के नाम से प्रकाशित हुआ। इसमें इन्होंने जो है ऊपर के अपने जिन लोगों का उल्लेख किया गया है उनकी जो भी चीजें मिल पाई उसके आधार पर इन्होंने एक बड़ा संकलन तैयार किया। आचार्य रामदेव शुक्ल, इसके बीच में और भी यह कई नाम हैं इतिहास लेखन के, लेकिन हमारा जो एक जिसको हम कहते हैं कि जहाँ से हमको इतिहास लेखन की सच्ची शुरुआत दिखाई पड़ती है, जहाँ इतिहास लेखन की प्रतिज्ञाओं को पूरा किया गया है, उसकी शर्तों को पूरा किया गया है, वो है आचार्य शुक्ल का इतिहास। आचार्य शुक्ल के इतिहास का लेखन हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किया गया। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के प्रकाशन होने के बाद राजनीतिक प्राणी सभा ने हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आचार्य शुक्ल को उनसे अनुरोध किया और उन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका को अपने पाठ्यक्रम जो बच्चों को पढ़ाने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में तैयार किया जा रहा था, उन्होंने उसी हिंदी शब्द सागर की भूमिका को पाठ्यक्रमों उपयोगी बनाने के लिए विद्यार्थियों के लिए उसको विस्तारित करके और हिंदी साहित्य का पहला इतिहास 1929 में प्रकाशित किया। 1929 में पहला प्रकाशन आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास का होता है। ये इतिहास हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण इस रूप में है कि इतिहास की सारी शर्तों को आचार्य रामदेव शुक्ल के द्वारा पूरा किया गया। यहाँ से इतिहास लेखन की एक सच्ची शुरुआत होती है और इतिहास लेखन फिर अपने विभिन्न धाराओं में विभिन्न रूपों में आकार पाता है। नागरिक प्राणी सभा ने जहाँ पर देश के सारे हिंदी विद्वानों को इकट्ठा करके 16 खंडों में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के नाम से 16 खंडों में प्रकाशित किया, वहीं हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने हिंदी साहित्य का इतिहास कुछ विद्वानों के सहयोग से 3 खंडों में प्रकाशित किया। और फिर एक इतिहास जो इस समय सबसे ज्यादा प्रचलित है हमारे उच्च शिक्षा अध्ययन के क्षेत्र में, वो है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास, जो करीब 40-45 विद्वानों के द्वारा अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ जो थे उनको इकट्ठा करके उसको लिखवाया गया। वो अभी संशोधित संस्करण भी उसका आ गया है, लेकिन इस बीच में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को लेकर के और अलग अलग तरह के प्रयोग किए गए। जहाँ पर हम संपूर्ण इतिहास लेखन का कार्य कर रहे थे, वहाँ पर हमने कालों, प्रवृत्तियों, विधाओं और रचनाकारों पर केंद्रित इतिहास लेखन का कार्य किया। इस क्षेत्र में सबसे बड़ा काम डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है। उन्होंने भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, निराला जी को रख करके नई चेतना, अस्तित्ववाद, इस तरीके से हिंदी साहित्य के इतिहास का अलग अलग पार्टों में, अलग अलग भागों में इतिहास लेखन का कार्य किया। रामस्वरूप चतुर्वेदी का एक नाम और आता है, जो उन्होंने हिंदी साहित्य संवेदना को आधार बना करके, संवेदना को आधार बना करके हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, हिंदी काव्य संवेदना का विकास और हिंदी के गद्य साहित्य को लेकर के भी उनकी अलग से गद्य की सत्ता पुस्तक आती है। हिंदी गद्य विन्यास और विकास उनकी पुस्तक आती है, जो इतिहास का एक अंश है। तो अलग अलग तरीके से इतिहास लेखन के काफी प्रयास हुए। प्रोफेसर शिव प्रसाद दीक्षित जी के द्वारा अभी एक इतिहास लेखन किया गया था 3 खंडों में, 4 खंडों में, जो उत्तर प्रदेश संस्थान के द्वारा प्रकाशित हुआ है। तो इस क्रम में इतिहास लेखन का लगातार प्रयास चलता रहा है, लेकिन अभी भी ये कहा जा सकता है कि जितनी नई प्रवृत्तियां इतिहास में आ गई है उससे ज़्यादा अभी हमारी बाहर है। वो रचनारत है जो रचनाकार, उनके द्वारा जो नई चीज़ें लाई जा रही हैं उनका भी इतिहास लेखन बाकी है और उनको हमें इतिहास में सम्मिलित करना होगा। हुआ क्या कि इतिहास और इतिहास लेखन की समस्या इतिहास लेखन के साथ ही उत्पन्न हुई और हमने सच्चा इतिहास लेखन करने के लिए एक इतिहास लेखन की जो नई विधा हमारे सामने आई वो इतिहास दर्शन के नाम से सामने आई। इतिहास दर्शन को समझे बिना जो इतिहासकारों के द्वारा इतिहास लिखा गया या पाठकों के द्वारा इतिहास लिखा गया वो अपनी जगह पर है, लेकिन एक चर्चा देश में ये चलने लगी कि जो हिंदी साहित्य का इतिहासकार है वो इतिहास की मान्यताओं को, इतिहास की शर्तों को नहीं जानता है। अगर किसी इतिहासकार के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाए तो अच्छे ढंग से वो इतिहास को प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन ये बात केवल कहने के लिए। हमारा जो इतिहास लेखन हुआ है वो हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के द्वारा, आलोचकों के द्वारा, प्राध्यापकों के द्वारा या स्वतंत्र लेखकों के द्वारा किया गया है। वो अपने कई कई रूपों में हमारे सामने है और लगातार इस पर विद्वानों के द्वारा कार्य किया जा रहा है और इतिहास की उन कमियों को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जो कमियां हैं वो यथाशीघ्र पूरी की जाएंगी।